हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम केमिस्ट्री का हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर सेकंड सेमेस्टर की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? तो ठीक है, वो घड़ी आ गई है। मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत सिलेबस बनाया गया है आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सिलेबस। देखिए क्या लिखा है हमने। सबसे पहला है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि सर कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पे? हाँ भैया, फर्स्ट सेमेस्टर में भी 8 चैप्टर थे, आपको पढ़ना था, और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 8 के 8 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखिए, टोटल इसमें बायो इनऑर्गेनिक उठा के दिया है। आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं। जीव जंतु सभी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं नॉन लिविंग चीजों से मिलकर। यानी कि नॉन लिविंग चीजें कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ये क्या हो गया? बायोमॉलिक्यूल। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। देखिए क्या लिखेगा, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। या सीधा सीधा कहा जा सकता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है CxH2O। ये होता है जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को जनरली क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में सैकेराइड्स या शुगर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट, मीठा, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट डिवाइड किए गए हैं या क्लासिफाइड किए गए हैं 3 सब फैमिली में। उनका नाम क्या है? देखिए पहला है मोनोसैकेराइड, और दूसरा है ओलिगो या डाइसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल क्या है? मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या है उसको हम बताएंगे। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन भी आपको पढ़नी है और उसके स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। और ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल क्या है? सुक्रोज है, ठीक है ना। जबकि पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है? लैक्टोज और माल्टोज। ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। देखिए केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा चैप्टर है आपका केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। हाँ, उसमें देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमको प्राप्त कहां से होता है? देखिए ब्रेड से, रोटी से और चावल से, ये सब सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, पोटैटो से, ठीक है ना। अब बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स की। प्रोटीन हमें कहां से मिलता है? मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, दूध से मिलता है और दाल से मिलता है, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन बना होता है न्यूक्लिक एसिड से मिलकर। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? देखिए इसमें कार्बन इसके साथ लगा होगा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा होगा इसमें NH2 ग्रुप, ये देखिए तीसरा होगा R एल्किल ग्रुप। ये है, ये स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि जितने भी प्रोटीन्स होंगे सब किससे मिलकर बने होंगे? अमीनो एसिड से। 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे मिलकर डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना। जो मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्रोटीन हो गया। अब केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहां पे पाया जाता है? सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है डीएनए और आरएनए, यानी कि क्या बोलते हैं? डीएनए और आरएनए। और डीएनए और आरएनए के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, वाटसन और क्रिक मॉडल पढ़ना है। ये क्या हो गया? केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब बात करेंगे, चौथा चैप्टर है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री आ गई। इसमें क्या पढ़ना है आपको? कि किसी भी दवा की डिस्कवरी यानी कि खोज क्यों हुई है, डिस्कवरी ऑफ ड्रग, और डिजाइन ऑफ ड्रग। डिजाइन का मतलब शेप कैसा होगा किसी दवा का, ठीक है ना। ये और दवा कितने प्रकार की होती है, दवा का काम क्या होता है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत।
दवा जैसे हो गई एंटीपायरेटिक हो गई, एनाल्जेसिक हो गई, कार्डियोवास्कुलर ड्रग हो गई, हार्ट की दवा, एनाल्जेसिक का मतलब दर्द की दवा, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी कि जो सूजन को कम करेगी, घाव को कम करेगी, ठीक है ना। ये हो गया मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। अब हो गया सॉलिड स्टेट। याद कीजिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। उसमें से आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट का मतलब क्या हो गया, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था पढ़ना है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है ठोस अवस्था, जबकि थर्ड सेमेस्टर में आपको मिलेगा लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। वहां पे 2 स्टेट आपको पढ़नी है। सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ेंगे, किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लैटिस कैसा होता है, यानी कि सॉलिड, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें से 3 स्ट्रक्चर पढ़ना है, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, KCl का, पोटेशियम क्लोराइड का और CsCl यानी कि सीजियम क्लोराइड का। 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, ये कैसे सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, ठीक है ना। ये सॉलिड स्टेट के अंतर्गत ये सब पढ़ना है आपको। ठीक, अब देखिए छठा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। पॉलीमर क्या होता है, जब एक से ज्यादा कंपाउंड मिलकर, आपस में मिलकर, बहुत से कंपाउंड आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बनाएंगे, बड़ा कंपाउंड, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर, ठीक है ना। जैसे ए है, आपस में जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, एक चेन बनती जा रही है, ए। एक सिंगल ए क्या है, मोनोमर है। जब बहुत से ए आपस में मिल जाएंगे तब क्या बन जाएगा, एक चेन बन जाएगी और इस चेन को ही क्या बोलेंगे, पॉलीमर। जब बहुत से मोनोमर मिलकर एक चेन बना देंगे तब उस चेन को क्या बोलेंगे, पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। यहां पे देखिए 6 यूनिट क्या हो गए, सातवां चैप्टर क्या हो गया, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन कितने प्रकार से हो सकता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। कितने कितने प्रकार के पॉलीमर के तरीके हैं, बनाने के तरीके हैं, पॉलीमर का यूज क्या होता है, ये सब इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ने। कौन से, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये अब लास्ट का चैप्टर है सिंथेटिक डाइज। डाइज का मतलब होता है रंजक, सिंपल भाषा में कलर समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे सब लोग डाई लगाते हैं, हेयर डाई लगाते हैं, बाल में लाल नीला कर लेते हैं बाल, ये क्या हो गया, रंजक। कपड़ों में नील दी जाती है, ये क्या हो गई, डाइज यानी कि रंजक। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड, जो इंसान जिसे इंसान ने बनाया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, सिंथेटिक डाइज, ठीक है। तो ये था आपका BSc सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस जो जारी किया गया था NEP के द्वारा, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। क्या है, एक बार फिर देख लीजिए, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर एंड काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, और लास्ट का चैप्टर कौन है, सिंथेटिक डाइज। ये 8 के 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इसकी क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है हमारे YouTube चैनल मनोज किम्पर। आप लोग तैयार हो जाएं, आपकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, यानी कि 15 फरवरी से हम क्लास लेके आने वाले हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से, आपका ये सिलेबस पूरा देख लीजिए, चलिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।